देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2004 को जो शेल्टर लिमिटेड है वो क्या कर रहा है, वो इशू कर रहा है 5,008% डिबेंचर जो कि मैच्योर हो रहा है ऑन 31 मार्च 2009 को। And the debenture are convertible at the option of holder into equity share of shelter at a conversion price. Conversion price क्या है? Is 105 and redeemable at a face value. Redeem होगा at a face value 100 each. Interest is payable annually in cash. At the date of issue, shelter could have issue a non-convertible with a convertible debt with a 5 year टर्म बियरिंग अ कूपन एट। फिर उसके बाद ये इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली और 12% से जो है पीवी एफ हमारा लगने वाला है एट 12% से। उसके बाद क्या है, तो सबसे पहले तो देखो क्या करो कि 1 अप्रैल 2004 से चल रहा है, कब तक चलेगा? 31 मार्च 2009 तक, यानी कि 4 से 9 हो जाता है, तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 4 से 5, 5 से 6, 4, 5, 6, 7, मतलब आप समझ रहे हो कि 4 वाला जो है ख़त्म कब होगा? 5 को। तो ऐसे या तो ऐसे लिख लो या फिर 1 अप्रैल 2004। सिंपली क्या करो, हमें 4 से 9 का पीवी फैक्टर वगैरह चाहिए ना, तो इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कितना है? दिस इज 5,000 मल्टीप्लाई दिस 5 लाख मल्टीप्लाई 8%, तो ये होगा कि 4 से 2004 से 9 करके, और 2009 में क्या होगा? दिस विल बी रिडीम हो जाएगा 5 लाख। पीवी फैक्टर एट व्हाट परसेंट? 12%। तो 5th ईयर, लास्ट वाले ईयर में कितना है? 0.567 पीवी फैक्टर क्वेश्चन में दिया है। बचे हुए का क्या करो? एडिशन कर लो। दिस विल बी 0.893 प्लस 797 प्लस 712 प्लस 636 प्लस 567, दिस विल गिव अस 3.605। तो ऐसा करके हमारे पास क्या जाएगा? 40,000 मल्टीप्लाई 3.605, 5 लाख मल्टीप्लाई 0.567, दिस विल गिव अस 427,700। तो देखो आपको 1 अप्रैल 2004 को क्या करना होगा? 1 अप्रैल 2004 को आप इनिशियल रिकग्निशन में क्या करोगे कि आप क्या कर रहे हो? सिंपली पैसा मंगा रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये क्या है? पैसा आ रहा है आपके पास, आप क्या करें? डिबेंचर इशू करें जिससे पैसा आ रहा है, तो 8% डिबेंचर जो कि हमारी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा इंटू 8% डिबेंचर, एंड जो कि क्या हो जाएगा? इक्विटी। तो कितना पैसा आ रहा है? 5 लाख। उसमें से हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना है? फेयर वैल्यू 427,700 माइनस 5 लाख माइनस 427,700, दिस विल गिव अस 72,300। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 2005 को क्या होगा? इससे पहले आपको क्या करना है? एक अमोर्टाइजेशन टेबल बना देनी है, क्योंकि ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा कब तक? 1 अप्रैल 2004 से चालू होके 31 मार्च 2007 तक चलता रहेगा। तो तब तक की सारी एंट्री करना कैसे पॉसिबल है बिना अमोर्टाइजेशन टेबल के? तो यहाँ पे लिखिए ईयर, देन ओपनिंग बैलेंस, देन हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट, कूपन इंटरेस्ट जो कि कितना है? 12%, देन पेमेंट एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये सारा हमारा आने वाला है। अब हमें क्या करना है? 31 मार्च, तो हमारा देखो वैसे तो 1 अप्रैल 2004 को चालू होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 427,700,
427,700 एंड इंटरेस्ट कितना है 12%। 51,324। पेमेंट कितना है कूपन का 40,000। तो ऐसा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 427,700 प्लस 51,324 माइनस 40,000। दिस विल गिव अस 439,024। फिर हमारा ये आ जाएगा 31 मार्च 2005 तक। फिर जो हमारा ईयर है ठीक है। तो इस पैटर्न पे हमारा आने वाला है। तो ये कैसे आएगा 31 मार्च 1 अप्रैल से चालू होगा तो 31 मार्च 2005। फिर तो 4 से 5 हो गया, 5 से 6 और 6 से 7। अब हमारे पास क्या आ जाता है 1 अप्रैल 2007 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कुछ मॉडिफिकेशन है कि हम कन्वर्ट करेंगे 5,25,000 में एंड शेल्टर मेक्स अ टेंडर ऑफर टू डिबेंचर होल्डर टू रीपर्चेज द डिबेंचर विच द होल्डर एक्सेप्टेड एट द डेट ऑफ रीपर्चेज शेल्टर कुड हैव इशू नॉन कन्वर्टिबल डेट विद 2 ईयर एंड जहाँ पे इंटरेस्ट कूपन कितना हो जाएगा 9%। तो 1 अप्रैल 2007, तो 7 से 8 और 8 से 9 2 साल हो जाएंगे हमारे पास। तो हम देखो ऐसे लिख लेते हैं 7 से 8, 8 से 9 और ये 9। यहाँ पे हमारे पास कूपन कितने रहने वाला है, कूपन तो देखो वही है कूपन विल बी सेम, अमाउंट विल ऑल्सो रिमेन सेम। पीवी फैक्टर हो जाएगा हमारा डेट विल बी 9%। अब यह हो जाएगा 0.917, 0.842, 842 ऐसे करके हमारे पास फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना आएगा 40,000 मल्टीप्लाई 0.917, 40,000 मल्टीप्लाई 0.842, 5 लाख मल्टीप्लाई 0.842। दिस विल गिव अस 491,360। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अब हमें जर्नल एंट्री वगैरह पास करनी है। अब देखिए हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। हम ये सारा करें 1 अप्रैल 2007 को। यहाँ पे हमारा जो रीपर्चेज प्राइस है वो कितना है 5,25,000, जो कि हमें सिंपली ये बताता है कि 5,000 मल्टीप्लाई 105, दिस विल 5,25,000 ये आ जाता है। अब हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो रीपर्चेज प्राइस तो ये है और जो हमारा न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट है 491,360, 491,360। दिस विल गिव अस 33,640 आ जाएगा हमारा। क्या ये हमारा आ जाएगा, इससे इक्विटी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री जब पास करोगे तो जो आपका डिबेंचर है फाइनेंशियल लाइबिलिटी ओल्ड वाला, जिसका कैरिंग अमाउंट क्या था, कैरिंग अमाउंट था 465,911, 465,911। तो ये तो डेबिट हो जाएगा 465,911 टू जो हमारा डिबेंचर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है जो कि नया है। नया किस पे आया है, नया आया है 491,360 जो कि हमने निकाला है यहाँ से। अब जो डिफरेंस है 491,360 माइनस 465,911, दिस विल गिव अस
P&L में अमाउंट कितना आ जाएगा 25,449, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या करना है, जो हमारा डिबेंचर इक्विटी था, इक्विटी कितना था, स्टार्टिंग में हमारे पास इक्विटी था दैट वाज 72,300 तो डिबेंचर हमारा जो न्यू इक्विटी है वो कितना है, न्यू इक्विटी निकल के आया हमारा 33,640, तो बचा हुआ कहाँ जाएगा, रिटेन अर्निंग में। 72,300 माइनस 33,640 दिस विल गिव अस 38,660, ठीक है, ये आ जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ तक सारी एंट्री हो जाती है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई एंट्री बाकी है। ये जो क्वेश्चन है ये इंडिविजुअली इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए हम अपने एंट्रीज को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 466 यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन का डिफरेंस आ रहा है क्या, कितना डिफरेंस आ रहा है, 46591 189 का डिफरेंस कैसे आ रहा है, देखिए सर ने अपनी नोटबुक में क्या कराया था कि अपना कितना आ रहा है 465,912 25 एंड दिस, सर से तो मैच कर रहा है, इन्होंने कुछ और ले लिया है क्या, इनका कैरिंग अमाउंट और में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, हो सकता है वो इंटरेस्ट की वजह से आ रहा हो, इंटरेस्ट में थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज हमारा आंसर सर से तो टैली कर रहा है और 100 to 100 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एनीवेज हमारा भी सही है।